ओके, 6-7 समझ में आ गया सबको? कैन आई प्रोसीड? यस सर। ओके, एट थियरी आप अपने से करिएगा। 9th, the work done in pulling a block of wood weighing 2 kg Newton for a length of 10 meter on a smooth plane incline, अच्छा inclined plane है। सर हाँ बेटा, you want to सर ask? सेवेंथ वाला समझा। 7 किधर को? अच्छा, जस्ट वेट, 7 दोबारा समझा देते हैं। सर वो फॉर्मूला पी पोटेंशियल एनर्जी का क्यों यूज किया वो नहीं समझा। क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन इज व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। वर्क इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी ना बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है ना। तो अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, आप कुछ भी इक्वेट कर सकते हैं। तो सर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? नहीं ऐसे नहीं होता है, जस्ट वेट, मैं समझा रहा हूं। कोई भी फॉर्मूला एनर्जी का इक्वेट कर सकते हैं, दैट्स अनदर थिंग। 7 पे आते हैं, सी दिस इज ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 7, और ऑब्जेक्ट यहां पे था, आपने उसको रेस किया ऊपर की तरफ, ऊपर रेस किया, ठीक है, रेस किया टू द हाइट h, और फोर्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू वेट। आप उसको रेस कर रहे हैं विद फोर्स, फोर्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू वेट, वेट क्या होगा? mg, तभी आप उसको रेस कर पाएंगे। सो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको ऊपर की तरफ रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? दैट इज एफ एस कॉस, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो 0 डिग्री लेंगे। अगर इफ यू आर कंसिडरिंग द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन, देन यू टेक 0 डिग्री। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे तो, वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे तो W इज इक्वल टू फोर्स की जगह फिर वेट हो जाएगा, दैट इज mg, और डिस्प्लेसमेंट की जगह h हो जाएगा, इधर h इज द डिस्प्लेसमेंट, और cos 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वेट एंड डिस्प्लेसमेंट विद अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे क्या है? वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, एक्सटर्नल इज पॉजिटिव, लेकिन इंटर्न वो एक्सटर्न वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे तो mgh आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो वर्क डन एक्सटर्नल इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को वेट ले लिया हमने, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल इज 0 डिग्री। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी लेंगे तो वेट एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को मैं रेस करता हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि रेस नहीं कर रहा, उसको ड्रॉप कर रहा है। तो अगर रेस करने में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, तो जो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। अब अगर ऊपर से नीचे आ रहा है देन व्हाट विल हैपन? इट इज कमिंग डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ वेट, वेट इज व्हाट? दैट इज mg and h is here, so work done क्या होगा? That is equal to force, force क्या हो जाएगा? Weight cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो ओनली mgh आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? क्लियर? सो डिपेंड करता है आप कौन सा फोर्स है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है, वर्क डन इज इक्वल, वर्क इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, वर्क को आप काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। वो तो थ्योरम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यस, 9th वन, द वर्क डन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड, अच्छा ठीक है, दिस वन हियर, एंगल इज गिवन 15 डिग्री। ऑब्जेक्ट को ऊपर पुल कर रहे हैं ना, ऊपर पुल कर रहे हैं, हाँ, पुलिंग अपवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? और अगर m है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा।
ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, और फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, 2 kg न्यूटन। हाँ, तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस सर वो cos थीटा लेके नहीं आ रहा है, लेकिन sin थीटा जब लेंगे ना तो एम जी साइन थीटा ले लेंगे ना हम लोग, एम जी साइन थीटा ले लेंगे ना हम लोग। एक मिनट रुको आ रहा, द वर्क डन पुलिंग अ ब्लॉक ऑफ, हाँ तो फोर्स एम जी साइन थीटा हो जाएगा, वर्क डन हम उतने ही अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कर लो। अच्छा वेट दिया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, वेट दिया हुआ है, वेट इज इक्वल टू 2 kg न्यूटन, वेट दिया हुआ है बेटा, वेइंग, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ऊपर पुल कर रहे हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर पुल कर रहे हैं, तो फोर्स एम जी साइन थीटा हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, फोर्स क्या ले लेंगे, एम जी साइन थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, 10 मीटर, mg दे रखा है 2 kg न्यूटन, mg इज गिवन टू यू 2 kg न्यूटन, ये दे रखा है, दैट इज 2 kg न्यूटन, साइन 15 डिग्री इंटू 10, तो 20 के इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री कैसे निकालोगे, यस कैसे निकलेगा, 45 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड, साइन दैट इज 45 डिग्री माइनस, हाँ साइन 15 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा, दैट इज साइन 45 माइनस 30 डिग्री, that is equal to sin 45 cos 30 minus cos 45 into sin 30, that is 1 by root 2 into root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2, तो root 3 minus 1 upon 2 root 2, root 3 क्या होगा, 1.732 upon 2 into 1.4, it becomes 0.7 upon 2.8, तो नियर अबाउट 1.4 आ रहा है, नियर अबाउट, तो पुट द वैल्यू हियर, रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, sin 15 डिग्री नियर अबाउट 1/4, तो 20k इंटू 1/4 कितना आ रहा है, नियर अबाउट 5 किलो जूल आ रहा है, 5 किलो जूल, 5 के नियर अबाउट, तो 5 ले लेंगे हम लोग, 5.17, हमने इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है थोड़ा सा, हमारा 5 आ रहा है, उनका 5.17 आ रहा है, कहां पे हम लोग ले रहे हैं, सबको तो एग्जैक्ट कर रहे हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स आर यू गेटिंग द, यस रूट 1.73 लिया तो, हाँ तब आ जाएगा 1.73 लेंगे, तब आ, यहाँ पे हम गड़बड़ गए, 1.7 ले रहे हैं एक्चुअली, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होगा, तो ठीक है अब आता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ज्यादा ही आएगा टाइम से थोड़ा, तो दिस इज द राइट, डन सर। अच्छा एक काम करेंगे आप लोग, आज आप लोग बोलते देखते जाइए क्वेश्चन को, आपको लगता है जो क्वेश्चन डिस्कस करना हो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 9th कर लिया, 9th के बाद तुम देखो, तुम जो बोलोगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो 14th 14th
ओके, उसके पहले भी किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 14. A 50 kg man with 40 kg load on his head climb up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done is nothing, it's a change in potential energy. So use this formula mgh. तुम मुझे बताओ मास क्या लोगे और h क्या लोगे. In this question, what is the mass you have to take and what is the total height? मास क्या लेंगे, हाइट क्या लेंगे? सर मास 70 kg हाँ करेक्ट. और हाइट 5 हाइट को मीटर. 20 इंटू 0.25 हो जाएगा. हाँ तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, मास हो जाएगा दैट इज 50 प्लस 20, जी की वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितना हो जाएगा 20 स्टेप्स और 0.25, तो 20 इंटू 0.25 यू विल गेट द आंसर. सर वो इंटू क्यों किया 20 इंटू 0. क्योंकि एक स्टेप की हाइट 0.25 मीटर है ना, तो 20 स्टेप्स की हाइट कितनी होगी? हाँ हाँ हाँ. हाइट लेंगे ना, हाइट. एक स्टेप की हाइट अगर 0.25 मीटर है तो 20 स्टेप की हाइट 0.25 इंटू 20 हो जाएगा. करेक्ट ना एवरीवन? आंसर क्या आया 14 का? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन बी. हाँ दैट इज 70 इंटू 10 सर इंटू 9 जी की 0.25. वैल्यू 9.8 लिया तो वो करेक्ट आएगा. अच्छा ठीक है, चलो 3500 आ रहा है ना. हाँ तो ठीक है, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यू आर राइट. हाँ नेक्स्ट मैं सर स्क्रॉल करूं. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. ओके क्वेश्चन 10 जस्ट वेट, मैं इरेज कर दूं क्या ये सब, एक सेकंड. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 एक्चुअली इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, फिर भी आप लोग देखिए अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 10, द वर्क, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 पूछा ना बेटा? कौन सा Yes. पूछा? अच्छा 10. वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लग जाएगा, mgh. आई थिंक आ जाएगा आंसर. वो टाइम तो कंफ्यूज करने के लिए दिया. वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी. 98 जूल्स ना. 98 जूल्स आ जाएगा mgh, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस नेक्स्ट. इस पेज पे स्क्रीन पे ठीक आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्क्रॉल करूं. 9 to 15. विच वन बच्चा? कौन सा बोला आपने? 1 and 18. नहीं आवाज नहीं आ रही साहब, बेटा जोर से बोलिए ना. Sir, 18th question. अच्छा 18 पे आ जाए डायरेक्ट, ठीक है. 18 क्वेश्चन. ओके. A body of mass 5 kg is placed at the origin. One can move on the x-axis. The force of 10 newtons acting on a direction making 60 degree with the x-axis. हाँ you can use this formula बेटा, ये तो simple formula fs cos theta. ये तो हो जाएगा fs cos theta. Use this formula, get answer. I think तो बहुत ही easy question मुझे लग रहे हैं सर. लेवल 1 तो लेवल 1 है ना मतलब.
Sir, 20 joules. 20 joules. Next. If this page is okay to everyone, then I will scroll it. Sir, 1 minute ऊपर scroll करो. हाँ, okay. Sir, 12. 12. Okay, 12. Now question number 12. A body of mass 6 kg under a force which causes a displacement in it by S is equal to T square by 4. The work done by the force in 2 seconds. The work done is what? Change in kinetic energy basically you have to use. And change in kinetic energy is half m final velocity square upon initial velocity square. How to get the velocity? Displacement is given t square by 4. So velocity is equal to ds by dt. ये बताया था मैंने क्लास में आपको. The 2 will come here, 2t by 4. So it become t by 2. So let's say initial time is 0. The initial velocity will be 0. Let's say initial time is 2. Then final velocity will be 2 by 2, that is equal to 1. Put the value, get answer. वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. m की वैल्यू दिया हुआ है 6, हाफ 2 हो जाएगा नीचे और फाइनल और इनिशियल माइनस कर दीजिए. हाँ 3 जूल आ जाएगा फिर. Sir, please scroll down. ओके. 14, 15 देख लिया. 14, 15, 16, 17 छोड़ो, बच्चों वाला है. 18 तो हमने कर लिया. 19 थ्योरी है. ठीक है, देख लो कि डाउट है तो फिर मैं स्क्रॉल करूं, अदरवाइज कुछ डिस्कस करना हो तो बता दो मुझे. No, sir. तो क्या एवरीबॉडी रेडी ना? मैं स्क्रॉल करूं उसको. Yes, sir. From 22, 24, 23, 20, 21, 22, 23 कौन से डिस्कस करना है? Sir, 23. 23. No. A spring of force constant K. ये K दे रखा है, that is the force constant. Initial stretch is 0.2 meter. In changing the stretch to 0.25 meter, the increase in the potential energy is actually basically potential energy का जो spring energy का फॉर्मूला था half kx square. अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. यू कैन यूज दिस वन. एनर्जी का फॉर्मूला होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल. उसमें क्या है? तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. तो क्या हो जाएगा? हाफ के x2 स्क्वायर. पुट द वैल्यू, गेट आंसर. 23rd. स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था हाफ के x स्क्वायर. नहीं, बुक इस ऑफिस में आ गई. जिसको 1 नहीं मिला था वो भी आके ले जा सकते हैं.
सर 0.1 जूल। 0.1 जूल। ओके, सर मुझे 0.01 आ रहा है। कैसे? हाफ के, सो हाफ के क्या है? दैट इज 10। अरे करंट गया, वेट। सर आ रहा है 0.1। हाँ आ रहा है ना, ओके ठीक है। चलो आंसर मैच करना चाहिए बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी अगर करेंगे तो इट बिकम हाफ के, दैट इज x2 स्क्वायर। x2 लेंगे तो 0.x2 स्क्वायर 0625 होगा ना, माइनस 0.0400। हाँ तो दैट इज हाफ इंटू 10, ये माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0.0225। यस सर। हाँ ठीक है, 0 ठीक है, नॉट्स ओके, यू विल गेट इट। तो कितना आ रहा है आंसर इसका? 0.1 आ रहा है ना? 21। नहीं नीचे 2 भी तो है, तो 0.1 आएगा ना आंसर। आंसर ये है ना? 23rd का आप आंसर क्या ले रहे हैं? यस सर। हाँ 1 ले रहे हैं। आपने क्या बोला? कौन सा क्वेश्चन बचा अभी? 21। 21 पे आइए। अरे ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो नीचे आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? दे हैव सेम व्हाट? ये तुम बताओ मुझे, लोग ये तो इजी क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए। दो ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, एक है तुम्हारा 1 kg और दूसरा 5 kg। तो जब नीचे आएंगे व्हाट दे हैव कॉमन? कॉमन व्हाट? बोलो, चलो एक एक करके करते हैं। मोमेंटम कॉमन होगा क्या? नो। हाँ मोमेंटम कॉमन नहीं होगा, मोमेंटम में तो मास आ जाता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, नहीं होगा। ये कॉमन होगा क्या? ये भी कॉमन नहीं होगा, हाफ mv स्क्वायर, मास अलग है। वेलोसिटी कॉमन होगा क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस जी डी। हाँ वेलोसिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी विल बी सेम ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज सम ऑफ, सो टोटल इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक दिस इज द राइट वन। डिस्टेंस सर बेटा, ड्रॉप किया है तो जो नहीं दोनों में नहीं, 0 होगा इसलिए वेलोसिटी सेम। हाँ इसलिए वेलोसिटी सेम। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप दिया है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इन बोथ द केसेस। तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? √2gh हो जाएगा, या v इज इक्वल यू प्लस जी टी ले लो, उसमें क्या है v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, u प्लस जी टी। तो दोनों वेलोसिटी सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप 20, 21, 22, 23 हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। सेम वेलोसिटी होगा, सी इज द राइट वन। ओके, एक काम करेंगे क्या बॉयज एंड गर्ल्स, डू वन थिंग, आप लोग टेक दिस फॉर होमवर्क, कल हम डिस्कस करते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो ऑफिस से कलेक्ट करे, बुक 1 बुक 2 सब है, आप लोग ऑफिस से आके कलेक्ट करिए, किसी को मम्मी डैडी किसी को भेज के आके कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, ट्राई सी दिस क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे।
तो लेवल 1 लेवल 2 तक देखो, लेवल 1 लेवल 2 दोनों देखो, लेवल 1 लेवल 2 दोनों देख के आना, हम दोनों डिस्कस करेंगे कर लेवल 1 लेवल 2। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स ओके टू एवरीवन? Yes, sir. चल Yes, sir. ओके, चल बाय, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।